ओम साई राम। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी बच्चों से, मेरे बच्चों, जिस प्रकार हम कोई भी कर्म करते हैं और कुछ समय पश्चात उसका हमें फल मिलता है। जैसे हम कोई अच्छे कर्म करते हैं और कुछ समय उपरांत हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है। मेरे बच्चों, हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में या तो स्वयं आते हैं या फिर हमारी मदद के लिए किसी न किसी को भेजते हैं। और मैं कहूँ तो इस दुनिया में ईश्वर तो कम, लेकिन वो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए अवश्य भेज देते हैं और उस मदद के कारण ही हमें अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार हमें एक अच्छे कर्म करने का फल मिला है, उसी प्रकार जब हम एक गलत कर्म करते हैं तो ईश्वर उसका भी फल हमें अवश्य देते हैं। उस गलत कार्य का फल हमें गलत ही मिलता है। और जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं वही धर्म, जाति पाति ये सब मानते हैं, वही इनमें न जाने क्या क्या भेद बताते हैं। किसी का ईश्वर किसी को बताते हैं, किसी का मालिक किसी को बताते हैं। जो इंसान एक अच्छा कर्म करता है, जिस इंसान को ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है जिस व्यक्ति को, वही व्यक्ति किसी जात पात, किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो स्वयं अच्छे कर्म करता है और दूसरों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो जानता है हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। यहाँ कोई न बड़ा होता है, ना ही कोई छोटा होता है, हम सब एक समान होते हैं। यही सोचकर वो किसी के प्रति कैसा भी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है। और जो इंसान भेदभाव रखते हैं वही तरह तरह की जातियों पर टिप्पणी देते हैं और कहते हैं ये हमारे योग्य नहीं है, ये हमारे योग्य नहीं है। मैं उनसे सभी से कहना चाहता हूँ, कौन तुम्हारे योग्य है मेरे बच्चों, कौन तुम्हारे योग्य नहीं है ये मैं जानता हूँ। तुम्हें यहाँ सिर्फ मैंने जीवन व्यतीत करने के लिए और एक इंसानियत से जीने के लिए भेजा है, ना कि तुम्हें किसी में कोई कमियां निकालने के लिए नहीं भेजा है। मेरी बात ध्यान रखो, अगर तुम आज किसी में कमियां निकालोगे तो अवश्य ही मैं तुम्हारे में कमियां निकालने वाला एक इंसान ऐसा भेजूंगा जो तुम्हारे में इतनी कमियां निकालेगा कि तुम खुद फिर हैरान हो जाओगे और मुझसे कहोगे, हे प्रभु, ये मेरे अंदर इतनी कमियां क्यों निकाल रहा है। फिर मैं कहूँगा, तूने भी तो किसी में कमियां निकाली थी, क्योंकि यहाँ जो जैसा करता है उससे वैसे की ही प्राप्ति होती है। और जो मेरी शरण में रहकर मेरे नाम का गुणगान करता है, मैं उसे भव से पार ले जाता हूँ। इस जात पात के बंधन से उसे मुक्ति दिला देता हूँ मैं। अगर तुम एक श्रद्धा भाव से मेरी शरण में रहते हो तो अवश्य ही तुम जात पात इन सबको नहीं मानते होगे, क्योंकि जो मेरी शरण में रहता है वो कभी इन चक्करों में नहीं पड़ता है। उनको प्रत्येक इंसान में मैं ही दिखाई देता हूँ, और जिस इंसान को मैं दिखाई देता हूँ प्रत्येक इंसान में, वो कभी किसी की बुराइयाँ नहीं कर सकता। उसे सिर्फ यही रहेगा कि आज मैं किस कारण इसकी भलाई करूँ, कैसे इसकी मदद करूँ, वो हर पल यही देखता रहता है। तो इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम सबसे भी कहना चाहता हूँ, किसी में तुम भेदभाव करना बंद करो और मेरी शरण में हो, मेरी शरण में रहो, श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करते रहो अनन्य भाव से। मैं तुम्हें इसका फल अवश्य दूंगा मेरे बच्चों। सदा खुश रहो। ओम साई राम।